हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रिक से याद करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे अधिवेशन इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर अधिवेशन हुआ और किस व्यक्ति के द्वारा अध्यक्षता की गई, वो सारे पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें ना डेट इतनी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, तो इसका मतलब है पहला अधिवेशन भी तभी हुआ होगा। तो अगर हम पहले अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये कब हुआ, 1885 में। हम ना 1885 से लेकर 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 यहाँ तक के सारे अधिवेशन याद करेंगे। देखो, इसके लिए है ना हमें एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन है कि ना एक मई नाम का एक बच्चा था, उसको ये कहा गया था कि आपको ना जो मांगना है आप वो मांग सकते हो। और हम हरियाणा के अंदर बोलते हैं आपको जो भी बकना है जल्दी बको। यानी कि मई नाम के व्यक्ति को ये कहा गया था आपको जो मांगना आप मांगो। यानी कि हमें यहाँ पर याद रखना है बक मई बक। उस लड़के को क्या कहा गया था कि जो भी मांगना है जल्दी मांगो, बक मई बक। अब यहाँ ब से कहां पर अधिवेशन हुआ, बंबई, क्योंकि मुंबई नाम तो 95 में बाद में चेंज हुआ है। स्टार्टिंग में तो मुंबई का नाम क्या था, बंबई। यानी कि ब शब्द से क्या बनेगा, बंबई। तो बक मई बक, बीच में बैठा हुआ था नाग। बक मई बक, बीच में कौन बैठा हुआ था, नाग। अब वो बच्चा था और बीच में नाग बैठा हुआ है, तो उसको मांगना तो इनाम था, लेकिन उसने क्या मांगा, इलाम। मांगना क्या था उसने, इनाम, लेकिन उसने क्या मांगा, इलाम। इलाम पक्का, कि मुझे इलाम पक्का मिलेगा। बक मई बक, बीच में कौन बैठा हुआ था, नाग। इसी वजह से उस बच्चे ने इनाम मांगने की बजाय क्या मांगा, इलाम पक्का। अब यहां पर ब से क्या बनेगा, बंबई का अधिवेशन। क से बनेगा कलकत्ता का अधिवेशन। अगर वैसे क से शब्द ना याद रहे तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, तो क से क्या बनेगा, कलकत्ता का अधिवेशन। नेक्स्ट है म से बनेगा मद्रास का अधिवेशन। नेक्स्ट क से बनेगा कलकत्ता का अधिवेशन। ब से बनेगा फिर से बंबई का अधिवेशन। क से बनेगा कलकत्ता अधिवेशन। नाग से बनेगा नागपुर का अधिवेशन। ई से इलाहाबाद का अधिवेशन। ला से बनेगा लाहौर का अधिवेशन। म से मद्रास का अधिवेशन। प से पुणे का अधिवेशन। और फिर से क का मतलब कलकत्ता का अधिवेशन। तो हमने 1885 से लेकर 1896 तक के अधिवेशन याद किए कि कौन सा अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। बक मई बक, बीच में बैठा हुआ था नाग, और नाग के डर की वजह से मई ने क्या मांगा था, इलाम पक्का। ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, क से फिर से कलकत्ता, ब से बंबई, क से कलकत्ता, नाग से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर का अधिवेशन, म से मद्रास, प से पुणे का अधिवेशन और क से कलकत्ते का अधिवेशन। अब तीसरा पॉइंट यहां से आता है कि इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। अगर हम बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब यहां पर क्वेश्चन कि अगर पूछे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, अगर पूछे पारसी धर्म से जो व्यक्ति बिलोंग करते थे उनके द्वारा अधिवेशन की, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, दूसरे। यानी कि दादा भाई नौरोजी किस धर्म से बिलोंग करते थे, पारसी धर्म से। अब मुसलमानों को भड़काया गया अंग्रेजों के द्वारा कि ये तो ना सिर्फ हिंदुओं के द्वारा चलाई गई संस्था है, आपका तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। इसीलिए अब मुस्लिम को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई सैयद
बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले व्यक्ति डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहां पर पहले मुस्लिम बनाए गए तो अब अंग्रेज भड़के कि अब ये तो हिंदू भी है, पारसी धर्म के व्यक्ति भी, मुसलमान भी इसमें शामिल हो चुके हैं, इसीलिए क्योंकि प्रस्ताव तो कौन पास करेंगे? अंग्रेज पास करेंगे, विचार किसके सामने रखने? डफरिन के सामने रखने, तो इसीलिए उन्होंने अब अंग्रेज को बनाया और उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम था जॉर्ज यूले। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम पूछे तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी है, पहला अंग्रेज व्यक्ति पूछे तो जॉर्ज यूले। अब अंग्रेज बन चुका है तो इतनी आसानी से वो नहीं जाएंगे, तो अगला भी कौन बनेगा? अंग्रेज, और उस अंग्रेज का नाम है सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, दूसरा अंग्रेज सर विलियम वेडरबर्न। अब यहां पर 1890 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि कांग्रेस के अगर प्रमुख व्यक्तियों में नाम आता है तो वो किसका आता है? फिरोज शाह मेहता का भी आता है, दादा भाई नौरोजी का भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में नाम आते हैं। नेक्स्ट है नाग। नाग बीच में बैठा हुआ क्या ले रहा था? आनंद, आनंद से आनंद चार्लू, यानी कि नागपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आनंद चार्लू ने। बीच में नाग बैठा बैठा क्या ले रहा था? आनंद, यानी कि आनंद चार्लू। पहला डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, पहला मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, दूसरा अंग्रेज सर विलियम वेडरबर्न, प्रमुख व्यक्तियों में फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू। नागपुर, नाग बीच में बैठा बैठा क्या ले रहा था? आनंद, यानी कि आनंद चार्लू। अब देखो, एक पार्ट तो हमने ये कंप्लीट किया, बीच में नाग आया, फिर हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया। अब इस दूसरे पार्ट के अंदर भी पहला नाम किसका आता है? डब्ल्यूसी बनर्जी का, डब्ल्यूसी बनर्जी का। यहां पर पहली ट्रिक के अंदर दूसरे नंबर पर कौन है? दादा भाई नौरोजी, तो यहां पर भी दूसरे नंबर पर कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब यहां पर मुस्लिम थे, सिर्फ इनको याद रखने के लिए तीसरे नंबर पर पहली ट्रिक के अंदर कौन है? मुस्लिम। अब यहां पर मुसलमानों ने क्या किया? अपना वेब, वेब का मतलब है जाल, जाल बनाना शुरू कर दिया, और जाल से हमें याद रखना है वेब। पहली ट्रिक के अंदर तीसरे नंबर पर है मुस्लिम, और दूसरी ट्रिक के अंदर तीसरे नंबर पर कौन है? अल्फ्रेड वेब। अब यहां पर चौथे नंबर पर है जॉर्ज यूले, अंग्रेज व्यक्ति, और यहां पर अंग्रेजों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और किसके साथ नहीं बनती थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो अंग्रेजों से हमेशा इनके खिलाफ खड़े होते थे। अगर कोई भी कानून लागू करते तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसका विरोध करते थे, अगर वो भारतीयों के फेवर में नहीं होता। अगर कोई भी काम भारतीयों के फेवर में होता तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी अंग्रेजों के खिलाफ उसको सपोर्ट करते थे, यानी कि यहां पर चौथे नंबर पर अंग्रेज, तो दूसरी ट्रिक में चौथे नंबर पर कौन हटा सकता है अंग्रेजों को? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर हम बात करें लास्ट वाले पॉइंट के अंदर, 1896 के अंदर, 1896 में अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में। क से हमने याद किया कलकत्ता। अब ये जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? एम रहीमतुल्ला ने। अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अब इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यूसी बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? पारसी धर्म के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा पॉइंट यहां से क्या बनता है?
पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है, पहला अंग्रेज जिसके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सर विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज व्यक्ति थे। फिरोज शाह मेहता का नाम प्रमुख व्यक्तियों के अंदर शामिल किया जाता है। नागपुर के अधिवेशन में आनंद चार्लू थे। इलाहाबाद WC बनर्जी दोबारा से, फिर से दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर पहला मुस्लिम था, यहाँ पर अल्फ्रेड वेब है। यहाँ पर अंग्रेज है, अंग्रेज किस मतलब अंग्रेजों को कौन हटा सकता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यहाँ पर 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M रहीमतुल्ला में। लेकिन इसका खास पॉइंट है, पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। कब गाया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन में। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। कलकत्ता के अधिवेशन में M रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में 1896 के अंदर पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम। देखो, इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1950 में मिलेगा। फिलहाल ये हमारे लिए सिर्फ क्या था? वंदे मातरम। तो अभी तक हमने सिर्फ याद किए हैं 1885 से लेकर 1896 तक के अधिवेशन। पहला मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आनंद चार्लू ने। पहली बार वंदे मातरम किसके अधिवेशन में गाया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में। कब गाया गया? 1896 में। किस व्यक्ति की अध्यक्षता में गाया गया है? M रहीमतुल्ला की अध्यक्षता के अंदर गाया गया है। अब इसके बाद 1896 के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो पढ़ते हैं। 1896 के बाद हमें याद रखना है 1905, 1906, 1907। 7 के बाद सीधा हमें 10 और 11 को याद रखना है, 16 और 17 को याद रखना है। 5, 6, 7 लगातार, 10 और 11 को, नेक्स्ट हमें 16 और 17 को याद रखना है। हमने ट्रिक याद की थी, बक मई बक, बीच में बैठा हुआ था नाग, फिर उसने मांग लिया था इलाम पक्का। अब उसने सोचा स्टार्टिंग में पता नहीं मांगेगा या नहीं मांगेगा, लेकिन उसने सच में ही मांग लिया। तो इसीलिए उसने क्या कहा? मुझे बख्श दो, मुझे तो आप बख्श दो, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिल जाएगी। उन्होंने क्या कहा? मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, अगर आपका एक को हम कैसे याद रखेंगे? इक। अगर आपका इक लक, अगर आपका इक लक अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? इनाम मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट जितने भी ब बने थे, हमने उन ब को याद किया था बंबई से, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ब से हमें क्या याद रखना है? बनारस। यानी कि ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? बनारस में। क से कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, स से सूरत में अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या बनते हैं कि इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किन के द्वारा की गई? 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु GK गोखले। अगर बात की जाए कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर हम बात करें 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे रास बिहारी घोष। 1905, 1906, 1907। बख्श ब से बनारस, क से कलकत्ता, स से सूरत। बनारस के अंदर जो अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले, कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी, और सूरत के अंदर जो अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष। अब इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार स्वदेशी की जो मांग उठाई गई थी वो कब उठाई गई? 1905 में। या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है? स्वदेशी की जो मांग उठाई गई थी वो कहाँ के अधिवेशन में? बनारस के अधिवेशन में। या फिर किसकी अध्यक्षता में उठाई गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले की। नेक्स्ट 1906 में बनता है पहली बार
स्वराज की मांग, कि स्वराज यानी कि हमें आजादी चाहिए, स्वराज मतलब स्वतंत्रता हमें चाहिए। तो ये पहली बार, देखो अगर पूछा जाए स्वराज शब्द किसने दिया तो दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछा जाए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वराज की मांग जो उठाई गई थी सबसे पहली बार, वो किसके अध्यक्षता में उठाई गई थी, दादा भाई नौरोजी की। कहाँ अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। कब हुआ था, 1906 में। नेक्स्ट है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता के अंदर क्या काम हुआ था, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ दो दलों के अंदर, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। यानी कि जो व्यक्ति अपने विचार रखते अब अंग्रेजों के हाथ में था कि वो माने या ना माने, तो यानी कि वो नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन अब जो नए व्यक्ति शामिल हुए कांग्रेस के अंदर, उन्होंने कहा अगर हमने प्रस्ताव रखे हैं तो वो पास होने चाहिए। तो यानी कि वो अपने प्रस्ताव को किसी भी कीमत के अंदर मनवाना चाहते थे, इसलिए वो गरम दल, यानी कि जो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो नरम दल में शामिल हुए, और जो गरम स्वभाव के व्यक्ति थे वो गरम दल में। क्वेश्चन, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, 1907 में। कहाँ के अधिवेशन में, सूरत। किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। उसके बाद इंपोर्टेंट स्टार्ट होते हैं इकलक, 5, 6, 7, 7 के बाद हम सीधे 10 और 11 को, उसके बाद 16 और 17 को। इकलक, अगर आपका इकलक अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज मिल जाएगी। तो ई से इलाहाबाद, क से कलकत्ता, ला से तो बनेगा लाहौर, और खाली ल से बनेगा लखनऊ का अधिवेशन। फिर से क का मतलब है कलकत्ता का अधिवेशन। अब देखो यहां ये जो 11 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 के अंदर जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था सर विष्णु नारायण धर। अब इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो इंपॉर्टेंट काम हुआ था, पहली बार जो जन गण मन गाया गया था वो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिलेगा, लेकिन ये पहली बार गाया कांग्रेस के अधिवेशन में। कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 में। किसकी अध्यक्षता में गाया गया, देखो जन गण मन गाया गया, तो कौन आए थे, विष्णु और नारायण, यानी कि विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार क्या गाया गया था, जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, कांग्रेस की अध्यक्षता के अंदर गाया गया था। लेकिन अगर बात की जाए 10, देखो हमने विष्णु बुलाए नारायण बुलाए तो किसको निकालने के लिए, अंग्रेजों को। तो यानी कि इनसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की होगी, अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। और वो अंग्रेज व्यक्ति कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न। दो अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। एक तो हमने पढ़ा था, पहला कौन था, जॉर्ज यूले, और दूसरे कौन है, सर विलियम वेडरबर्न। 1910 में इलाहाबाद में अध्यक्षता किसने की, सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। 1911 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, अध्यक्षता किसने की है, सर विष्णु नारायण धर के द्वारा। और इनके अधिवेशन की अध्यक्षता में पहली बार क्या गाया गया, जन गण मन गाया गया। फिर हमने बात की 1916 और 17 के अंदर, लक, ल से याद किया लखनऊ, क से याद किया हमने कलकत्ता। अब ये जो देखो लक अच्छा होगा तो हम कहाँ बैठेंगे, एसी में। तो यानी कि लक अच्छा होगा तो एसी, एसी से हमें याद रखना है एसी मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 की क्या की गई थी, अध्यक्षता। ये जो लखनऊ में अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस की, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता, क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने समझौता किया था लखनऊ में, इसी वजह से लखनऊ के इस अधिवेशन को क्या कहा जाता है, लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमटीएस के अंदर भी कई बार रिपीट हो चुका है, सीएचएसएल के अंदर भी कई बार रिपीट हो चुका है कि पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो वो कौन थी, एनी बेसेंट।
अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कब बनी? 1917 में। एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कौन है? भारत की, या बोल सकते हैं भारत में जो कांग्रेस स्टार्ट की गई थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। करंट तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली 1948 तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली 3 महिलाएं रह चुकी हैं, जिनमें पहला नाम आता है एनी बेसेंट का। अगर हम बाकी 2 के बारे में बात करें, 1925 और एक 1933। देखो 1917 में हमने 8+ कर दिया, 1925 में हमने फिर से 8+ कर दिया, 1933। पहली महिला 1917 में हमने 8+ कर दिया, 1925 फिर से 1925 में 8+ कर दिया, 1933। यानी कि ये तीनों महिलाएं हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की गई? अध्यक्षता। पहली महिला, देखो तीनों महिलाओं के द्वारा जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जंगों के नाम क से बनते हैं। पहला अधिवेशन क यानी कि कलकत्ता, दूसरी महिला के द्वारा क से कानपुर, और तीसरी महिला के द्वारा फिर से अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता में, फिर कानपुर में, फिर कलकत्ता में। पहली महिला एनी बेसेंट। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, भारत की पहली, मतलब पहली भारतीय महिला जिसके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला जिसके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की गई? अध्यक्षता। अगर ये पूछा जाए पहली महिला कौन है, तो एनी बेसेंट है। अगर ये पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। अगर बात करें 1933 में कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला है नलिनी सेनगुप्ता। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इन चारों में से वो महिला कौन सी जिसके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई, तो 3 नाम एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और तीसरा नाम नलिनी सेनगुप्ता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली है एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू। अब ये बीच में जो 1924 लिखा हुआ है, 1924 के अंदर अधिवेशन हुआ था बेलगांव के अंदर, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। एकमात्र ऐसा अधिवेशन, 40वां अधिवेशन, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगांव के अंदर। कब हुआ था? 1924 में। 5, 6, 7 को बक्श से हमने याद किया, बनारस, कलकत्ता, सूरत। फिर हमने 10, 11 को इक, 16, 17 लक। 1911 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार जन गण मन किसके अधिवेशन में? सर विष्णु नारायण धर। कहां पर अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1911 में। फिर हमने लक से लखनऊ और कलकत्ता याद किया। लक अच्छा है तो कहां बैठेगा? एसी में। एसी यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। फिर एनी बेसेंट, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और तीसरी कौन है? नलिनी सेनगुप्ता। 1924 में अधिवेशन कहां पर हुआ? बेलगांव में। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। अब हमने 1917 बात की, 8 साल बाद 1925, 8 साल बाद 1933 की बात कर ली। अब इसके बीच में ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे 1933 से पहले, एक 1929 का और एक 1931 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ? लाहौर में। अगर बात करें 1931 में जो अधिवेशन हुआ, ये कहां पर हुआ? कराची में। अगर ये इन दोनों नामों के अंदर कंफ्यूजन हो कि पहले कराची में हुआ या फिर लाहौर में हुआ, तो वैसे याद रख सकते हैं लक से, ल पहले आएगा और फिर क बाद में आएगा। यानी कि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में, 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? कराची में।
अगर बात करें इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्ण रूप से जो स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 में भारत की आज़ादी के लिए झंडा फहराया था। घोषणा पूरी तरीके से कर दी गई थी कि हम पूर्णतः आज़ाद हो चुके हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि पहली बार स्वराज की मांग, तो वो तो 1906 में उठी थी, लेकिन अगर बात की जाए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? 1929 में। कहाँ के अधिवेशन में? लाहौर के। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब ये जो 31 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था, पहली बार मौलिक अधिकारों के लिए जो मांग उठाई गई थी, पहली बार मौलिक अधिकारों के लिए जो मांग उठाई गई थी वो कब उठाई गई थी? 31 में। कहाँ के अधिवेशन में? कराची। और किसकी अध्यक्षता में उठाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1937। इंपॉर्टेंट है, 1937 में जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में अधिवेशन, इंपॉर्टेंट क्यों है? एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कि कहां पर हुआ था? गांव में। एकमात्र। लगभग अब तक के जितने भी अधिवेशन हुआ है बड़े बड़े शहरों में हुए, लेकिन 1937 का ये जो अधिवेशन है ये फैजपुर में हुआ था, और ये ऐसा अधिवेशन है जो कि कहां पर हुआ था? गांव में। ये और अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कि कहां पर हुआ था? गांव में। अब बाकी के 38 से लेकर 48 तक के जो अधिवेशन बचे हैं उनको हमें याद रखना है। हथरी राम में दिल्ली, यानी कि ये ट्रिक किसके लिए कि अधिवेशन कहां पर हुए थे? हमें 1938 से लेकर 1948 दिल्ली कहां पर है? हथरी राम में। हथरी राम में दिल्ली 38 में, 39 में, 40 से 45, 46, 47, 48। अब देखो, हथरी से दो नाम बनेंगे। ह से नाम बनेगा हरिपुरा, ह से नाम बनेगा हरिपुरा। त्र से नाम बनेगा त्रिपुरा। हथरी, ह से नाम बनेगा हरिपुरा, त्रि से नाम बनेगा त्रिपुरा, राम से त्रिपुरा, राम से नाम बनेगा रामगढ़। नेक्स्ट, में से नाम बनेगा मेरठ, और दिल्ली से दिल्ली का, और लास्ट में जयपुर। हथरी राम में दिल्ली, ह से हरिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, राम से रामगढ़, में से मेरठ, दिल्ली से दिल्ली। अब यहाँ पर हरिपुरा और त्रिपुरा के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, और बाद में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन 38-39 दोनों के दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बाद में इस्तीफा देने के बाद किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगर बात करें 1940 से 45 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे कम आयु के, यानी कि इससे पहले भी 1923 में अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जा चुकी है, यानी कि सबसे कम समय के ऐसे व्यक्ति जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, अब्दुल कलाम आजाद।
दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले भी कौन है? अबुल कलाम आजाद। यानी कि यहां से अबुल कलाम आजाद से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। सबसे कम आयु के व्यक्ति जिनके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, अबुल कलाम आजाद। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद। क्योंकि इस समय पर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसी वजह से मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना विश्व युद्ध था, तो इसी वजह से 1940 से 45 तक की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट है 1940 में जो अधिवेशन हुआ था मेरठ के अंदर, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। जे.बी. कृपलानी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? जे.बी. कृपलानी। देखो ये 1940 में स्टार्ट हुई मीटिंग और ये कब तक अध्यक्षता करेंगे? 1947 तक। और ये कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी लगभग दिसंबर के महीने में होती थी और हम आजाद हुए थे अगस्त में, यानी कि अगली जो मीटिंग होगी वो दिसंबर में होगी 1947 में, लेकिन हमारी आजादी हो चुकी है 15 अगस्त 1947 में। तो इसी वजह से 1940 दिसंबर से लेकर दिसंबर 1947 तक कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी जे.बी. कृपलानी के द्वारा। इसी वजह से स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है 1947 में अधिवेशन हुआ दिल्ली में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन इन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए अध्यक्षता की, क्योंकि ये भारत के क्या बनेंगे? पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसी वजह से कुछ समय के लिए दिल्ली के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगर हम बात करें 1948 में जो अधिवेशन हुआ था, कब? 1948 में। कहां पर? जयपुर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए आजादी के बाद जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी पटाभी सीतारमैया के द्वारा। बी पटाभी सीतारमैया के द्वारा। तो अब हमने लगभग सभी कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। देखो अब हमने बात की 29, 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों पॉइंट। लाहौर में, कराची में। लाहौर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और इसके अंदर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी। फिर हमने बात की 1937 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कि कहां पर हुआ था? गांव में। कहां पर? फैजपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर 38 से लेकर 48 तक के जंगों के नाम, स्थान याद रखने के लिए हमने ट्रिक याद की। हथरी राम में दिल्ली, ह से हरिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, राम से रामगढ़, में से मेरठ, दिल्ली से दिल्ली। हरिपुरा और त्रिपुरा के अंदर जो अधिवेशन हुए थे, इन दोनों के दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन बाद में इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ, सबसे कम आयु के बढ़ने वाले अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन है? अबुल कलाम आजाद। फिर हमने बात की 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। 1947 में दिल्ली में, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब क्या बन चुके थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। फिर 1948 में अधिवेशन हुआ जयपुर में और जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बी पटाभी सीतारमैया के द्वारा। हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।